Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So एक UGC गाइडलाइंस आती हैं 2026, पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड हाल ही में 13-14 जैन को ये नोटिस आता है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिस है। अराउंड 14 पेजेस का ये नोटिस है जिसमें गाइडलाइंस दे रखी हैं। और इसके ऊपर ये जो मुद्दा है या फिर विवाद आप बोल सकते हो, बहुत नेशनल लेवल पे ये जा रखा है। चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में देखो, कॉलेजेस में देखो, बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, तो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को सामने आई और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँ, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा क्लैरिटी किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी और फिर उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस आती है 2026 के अंदर। 13-14 जैन का वो नोटिस है, 14 पेजेस का नोटिस आप यूजीसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। नियमों ने छात्रों को क्यों डराया और क्या ये एक्चुअली में कंट्रोवर्सी है, क्या इसके अंदर डर है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है। सो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही पेशेंस के साथ, और ईच एंड एवरीथिंग में आप लोगों को बहुत ही सॉर्टेड तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड उसी के अलावा जो भी आपका वैल्युएबल फीडबैक है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करिएगा। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 इसमें क्या आता है, जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 दी है। तो जैसे कि मैंने बताया, स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था 24 जैन से काफ़ी बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं मेरे पास कि इसके ऊपर एक वीडियो आप लेके आइए। हाँ जी, देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी इस तरीके से संस्थान है, कोई रूल लेके आते हैं, एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ है क्या, उसका काम क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। सो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एक सैचुरेटरी बॉडी है, ठीक है। हालांकि इस पे तो क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पेपर 1 के अंदर, हायर एजुकेशन है। एंड ऑब्वियसली ये मुद्दा आप लोगों को एक एजुकेशनल एस्पेक्ट के अंदर भी पता होना चाहिए। इस तरीके के करंट अफेयर में इनकेस कोई क्वेश्चन बन भी जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए इन डिटेल। सो ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है, फंड करती है, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, यूनिफॉर्म गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, जो भी इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री, इसके लिए यूजीसी की स्थापना करी जाती है। अगर मैं इसके थोड़े इतिहास और पास्ट की बात करती हूँ, तो जो आइडिया आता है नेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा शुरू हो जाता प्री इंडिपेंडेंस में। एक रिपोर्ट है सार्जेंट रिपोर्ट, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट 1944 भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इस टाइम पे शुरुआत में आती है कमेटी, आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी आती है, जिसकी स्थापना होती है 1945 के अंदर। और शुरुआत में इसमें अलीगढ़, बनारस और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसको शामिल किया जाता है। अब काम इसने काफी अच्छा किया, तो कहते क्यों ना हम इसका जो जुरिडिक्शन है उसको बढ़ा दें, क्यों ना इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर थोड़ा और हम लोग काम करें। तो 47 के अंदर जो इसकी ज्यूरिडिक्शन है उसको बढ़ा दिया जाता है, और भी बहुत सारे काम इसको सौंप दिए जाते हैं जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता है। अब बन जाता है जी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हम लोग हो जाते हैं आजाद। 48 में हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है, जिसको राधा कृष्ण कमीशन भी बोल दिया जाता है, और उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है डॉक्टर एस राधा कृष्ण के द्वारा। ये क्यों मैंने आप लोगों को बतलाई है चीजें, क्योंकि देखो, आप अगर यूजीसी के स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी नेट आप एग्जाम देते हो, आप लोगों को तो पता है यूजीसी क्या चीज है क्या नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनको यूजीसी के बारे में डिटेल चीजें नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये चीज थोड़ा ब्रीफ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये ऐड ऑन किया है। सो 52 के अंदर क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में बात की जाती है कि क्यों ना हम लोग इसकी स्थापना करें। और फाइनली 53 में इसका इनॉग्रेशन किया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। लेकिन शुरुआत में ये सैचुरेटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इसको जो बॉडी बनाया जाता है 56 में बनाया जाता है, और तब से लेके आज तक, एक्ट कौन सा था, 56 था, तब से लेके आज तक हम लोग जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं, हमेशा आप देखेंगे एक्ट 56, उसके अंदर सेक्शंस हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जितना भी जगह आप लोग देखोगे कि यूजीसी का एक्ट 1956 है, उस सेक्शन के तहत ये हुआ, उस सेक्शन के तहत ये हुआ, ये सारी पिक्चर थी इसके। अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ,
अब ये क्या लेके आते हैं, अब बहुत सारे हमारे संविधान में अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स इसके लिए बनाए गए हैं और हमारे संविधान के अंदर ये चीजें मेंशन की गई हैं। अब ये जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इसमें विरोध भी है, चिंताएं भी हैं, दुरुपयोग का काफी डर है। अब क्यों डर है वो चीज मैं बताती हूँ एक्चुअली में, बहुत इन शॉर्ट देखिएगा आप लोग। यहाँ पर एक बनाया जाता है ईओसी, ठीक है, ईओसी यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जिसको बोलेंगे। इसी में एक डाली जाती है इक्विटी कमेटी बना दी जाती है, इसी में एक इक्विटी कमेटी बना दी जाती है। थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सिखाऊंगी ताकि आपको पूरी पिक्चर बहुत छोटे में क्लियर हो। इसमें एक टाइम डाला जाता है 24 आवर का, जिसमें बोला जाता है जी इतने टाइम में आपको क्या लेना है, एक्शन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक टाइम पीरियड की डेडलाइन भी दे दी जाती कि 15 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व भी कर देना है। इतना एक्टिवली बात की जाती है कि 15 दिन में इसको रिजॉल्व कर देना है। और यही एक्चुअली में क्या है, दिस इज इक्वल टू योर इक्विटी। जो आप लोगों का यूजीसी का बिल है इक्वलिटी के ऊपर, यही एक्चुअली में पूरे बिल में ये 4 मेजर बातें करी गई हैं। अभी 4 मेजर चीजें हैं, वो कौन क्या करेगा, इसका फ्रेमवर्क कैसे होगा। ईओसी क्या है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, ये इक्विटी कमेटी रहेगी। 24 घंटे में यहाँ पर एक्शन लेना है और 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देना है। इन शॉर्ट ये बातें उसमें मेंशन की गई हैं जो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट डाला है। अब इसका जो ऑफिशियल नेम है, जैसे कि मैंने बताया, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी, ठीक है, हाई सभी जो शिक्षण संस्थान है। इसके अगर मैं लीगल स्टेटस की बात करती हूँ, ठीक है, ये अभी कोई पार्लियामेंट एक्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, ये यूजीसी का एक रूल निकाला उन्होंने, एक रेगुलेशन निकाला है जिसके ऊपर ये काम करेगा। किसके हित में ये काम करेगा, रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है, ठीक है, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है, विमेंस भी हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी और जो ओबीसी है वो वाला पार्ट भी यहाँ पर डाला है। और उद्देश्य इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, रिलीजन है, कास्ट है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज को रोकना, ऐसा इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर जो मैंने 2 टर्म्स यूज करी हैं, एक ईओसी बोला, एक मैंने इक्विटी कमेटी बोला है, ईओसी बोला है और एक मैंने बोला है यहाँ पर इक्विटी कमेटी के बारे में बात की है। ये दोनों क्या काम करेंगे, इसमें कौन मेंबर्स होगा, ये भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये होना चाहिए, ये बात सीधा सीधा साफ साफ मेंशन किया गया है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में अगर नहीं होगा, अगर ये काम नहीं होगा, इसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा, तो आपकी फंडिंग है या आपकी जो फैसिलिटीज हैं, हो सकता है आप जो डिग्री प्रोवाइड करते हो आपके अगेंस्ट ना एक्शन लिया जाएगा। तो एक कंपल्सरी यहाँ पर डाल दिया गया, ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। कमेटी क्या करेगी, कंप्लेंट्स को हैंडल करेगी, कमेटी क्या करेगी, कंप्लेंट्स को हैंडल करेगी। ये सारी बातें इस कमेटी का यहाँ पर ड्यूटी डला दिया। अब यहाँ पर कंप्लेंट का मोड क्या रखा, मोड ईमेल के थ्रू भी जा सकती है, 24/7 ये कंप्लेंट आप दे सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हो। रही बात कॉन्फिडेंशियलिटी की, अगर आप लोगों का नाम कॉन्फिडेंशियल रखना है तो ये प्रावधान इसमें दिया है कि कॉन्फिडेंशियल इसमें रखा जाएगा। और सेफ्टी के लिए अम्बेसडर स्क्वाड की बात भी की गई है जो वहां पर निगरानी रखेगा। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। टाइमलाइन की अगर मैं बात करती हूँ, टाइमलाइन की अगर मैं बात करती हूँ, क्या इसमें टाइमलाइन दी है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो 24 आवर के अंदर उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एक्शन जो आपका शुरुआत हो जाएगा वो 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा और 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। कौन अकाउंटेबल होगा, इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा, उसकी जवाबदेही इसके अंदर रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, आप अपना व्यू कमेंट में बता सकते हैं, जो कंट्रोवर्सी है, जो सारा डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, मैंने उसके हिसाब से इस पूरे डेटा को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर ये जो इनको प्रोविजन यहाँ पर रखे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इससे बहुत सारी जो मिसलीडिंग कंप्लेंट है, चीज़ों का मिसयूज यहाँ पर ज़्यादा होगा और एक तरीके से मतलब चीज़ें क्या करेंगे वहाँ पर क्योस करेंगे, प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है, ठीक है।
एनईपी 2020 के साथ ये डॉक्यूमेंट बोलता है कि हमने ये क्यों डॉक्यूमेंट बना है, ताकि आप इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी को इंक्लूड कर पाए, समानता और समावेशी का यहाँ पर चीजों को इंक्लूड कर पाए। अब आती हूँ मैं बैक टू द टॉपिक। ये था पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर जो ये बात बोली गई है, ठीक है, देखिएगा ये डॉक्यूमेंट में दिखा देती हूँ। विरोध और चिंताएं क्यों है इसमें सबसे ज्यादा। विरोध करने वालों का कहना है कि नियम लिखित रूप में सीधे, लेकिन लागू करने पर इनका क्या होगा, दुरुपयोग होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इस डेटा का, क्योंकि ये शिक्षकों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। इसका नेगेटिव कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू आते ही आते हैं। अगर एक चीज अपने साथ अच्छाई लेके आती है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट भी आता है। जो डर है वो ये क्या है कि अगर ये लागू होता है तो इसका दुरुपयोग होगा और कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होंगी। और साफ साफ उसमें कुछ नहीं मेंशन, अगर आपकी कंप्लेंट फेक मिलती है तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ ऐसा वहां पर मेंशनिंग नहीं है। मुख्य डर क्या है, स्पष्टता न होने के चलते आपसी झगड़े, निजी दुश्मनी, जातिगत भेदभाव, ठीक है, ये सारी शिकायतें होंगी। मतलब इंटेंशनली भी कंप्लेंट हो सकती है। सबसे बड़ा जो डर है वो यही है, इंटेंशनली जो प्रॉब्लम है, माहौल जो इंस्टीट्यूशन का इनकी वजह से वो खराब हो, ठीक है, पार्शियलिटी इसके अंदर आ सकती है। इस वजह से इसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा जो है वो गरमा रखा है। जो स्वर्ण छात्र हैं उनका मानना कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही दोषी और अन्य वर्गों को पीड़ित मान लिया गया है। चलो बाकी भी क्या क्या बोला गया, बाकी सारी चीजें भी मैं आपको दिखला देती हूँ। कि इसके अंदर जो आलोचक हैं उनका यही कहना है कि अगर आपके पास मान लिया शिकायतों के मामले में अगर ठोस और सेफगार्ड नहीं है, जिससे झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की संभावना बढ़ सकती है। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसको मैंने बोला है ईओसी, हेल्पलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। और कैंपस में निगरानी और दबाव का माहौल बनने की आशंका यहाँ पर जताई जाती है कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर हर जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हेड हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक दबाव वाला माहौल इन सारी चीजों से क्रिएट होगा। चांसेस है कि फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर रिफॉर्म आएंगे और इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर आएंगे। ये अलग अलग डेटा है। यूजीसी का कहना है कि ये जो डेटा है, जो शिकायतें आई हैं 2020 से 25 के बीच में 100% से ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कुछ डेटा ये बोलता है कि यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, ये कुछ डेटा है, यहाँ पर 75% ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस कास्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन कैंपस के अंदर फेस करते हैं। ये अलग अलग डेटा यहाँ पर देखने को मिला है। अब 2012 के नियम थे, ये मैंने हाईलाइट कर रखा, वहां पर ये सलाह की तरह थे, लेकिन 26 के नियम जो जरूरी कर दिए, अनिवार्य कर दिए और संस्थानों को इन नियमों के तहत काम करना भी होगा, ये चीज वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है। और अगर आप ये काम नहीं करोगे, मैं आपको दिखला देती हूँ, अगर ये डॉक्यूमेंट से ही मैंने सीधा सीधा डेटा लिया यूजीसी की वेबसाइट से, कि अगर अनुपालन कोई शिक्षण संस्थान नहीं करता है तो उसके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा जो ओडीएल जिसको हम बोलते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम जो संचालित है उनसे वंचित किया जा सकता है अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और ये सारा प्रॉपरली ये तरीके से काम नहीं किया। तो जो यूजीसी एक्ट 1956 है उसकी धारा के तहत, ठीक है, जो भी संस्थानों की सूची है वहां से भी आपको हटाया जा सकता है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के ऊपर भी कहीं ना कहीं लाइक अगर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक के ऊपर ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसी वजह से इस मुद्दे के ऊपर इतना एक्टिवली, मतलब बहुत नेशनल लेवल पे ये मुद्दा आप लोगों को आ चुका। जब जितना भी आप देखोगे न्यूज़पेपर की हेडिंग है, सोशल मीडिया है, सो इसी मुद्दे के साथ अभी गरमा रखा। और ये मैंने डेटा आपका उसी नोटिस के थ्रू ही लिया है कि क्या क्या प्रावधान उन्होंने दिए अगर आप अनुपालन नहीं करते हो। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिशन में कौन कौन होगा। ये जो कमेटी बनेगी ना, इसमें कौन कौन बैठेगा। इसमें रहेंगे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक्स ऑफिस क्या रहेंगे, चेयरपर्सन, 3 प्रोफेसर्स या फिर सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एज ए मेंबर, एक स्टाफ मेंबर रहेगा अदर देन ए टीचर ऑफ द हायर एजुकेशन, इसको भी एज ए मेंबर, 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे सिविल सोसाइटी से जिनका इसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, 2 स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो नॉमिनेट किए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक मेरिट और एक्सीलेंसी के हिसाब से। कोऑर्डिनेटर होगा इक्वली अपॉर्चुनिटी सेंटर का, जो कि एक एक्स ऑफिस मेंबर सेक्रेटरी क्या करेगा, एक्ट करेंगे। सो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। क्या इनसिक्योरिटी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी चीज मैंने आप लोगों को बताई है इस पूरे मुद्दे के अंदर।
अब जिस बात पर सबसे ज़्यादा परेशानी या प्रदर्शन हो रहा है, सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने का कोई साफ नियम नहीं है और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं की गई। यानी अगर चिंता ये भी है कि अगर विवाद की स्थिति बनती है, तो कमेटी के सदस्य अपने पूर्वाग्रह के कारण एक तरफा हो सकते हैं, पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया। पिक्चर पूरी मैंने आपको क्लियर कर दी है कि क्या ये नियम है, क्या इसमें रूल्स हैं, क्या असर इसका होने वाला है। अब आपका जो वैल्युएबल फीडबैक है कि इसमें क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए सो दैट ये जो डर का माहौल है या कोई झूठी कंप्लेंट्स है इस तरीके की कोई इशू क्रिएट ना हो, प्रेशर क्रिएट ना हो और चीज़ें बहुत ही बैलेंस तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से इंस्टीट्यूशन में सारा काम भी स्मूथली चलता रहे। तो क्या क्या रिफॉर्म आप लोगों को लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आपका कोई डाउट है, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं पूरा ये डेटा है आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस थे टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि क्या ये पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट है और क्या क्या इस चीज़ों इसके अंदर मेंशनिंग की गई है और क्या क्या इसका इफेक्ट है और क्या जो आलोचक है उनका कहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अपना वैल्युएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।